गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मेरा बच्चों के प्रति आपको पता है बहुत बहुत प्यार। आप खुश रहें, सुखी रहें, और आपकी दुआओं का असर ही है कि जो मैं अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों को जो भी होता है मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि ये मेरा एक अपना वॉलंटरली अपनी तरफ से एफर्ट्स है। बाकी ऑफिशियल हमारा मैकेनिज़्म है, वहाँ पे आप ग्रीवेंसीज अपनी डालेंगे, वहाँ से ही आप दिए हैं आपको नंबर, तो आप अपना उस प्रोसेस में करते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि शुरू से ही मैं बच्चों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए लगा दी है, तो फिर बच्चों के साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह मैं बात करता हूँ। और जो भी मेरे साथ फैमिली मेम्बर की तरह जुड़े होते हैं, कोशिश करता हूँ जितना मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बता सकूँ, और उनको लगे कि हमारे घर का कोई बड़ा हमें बता रहा है। ये मैं पहले आप बता दूँ। और बच्चों का आपको पता है मेरे साथ ऐसे अटैचमेंट है, सारे रिश्ते ही ज़िंदगी ही उनके साथ हो गई है। वो ऐसे मतलब मुझे दादू भी कहते हैं, है ना, बड़े दूर दूर से। ठीक है, तो मतलब उनके लिए मैं सारे मामू भी बोलेंगे, चाचू भी बोलेंगे, सारे रिश्ते उनसे बोलेंगे। और वो इस बात के लिए भी खुश होते हैं कि सर आप भी हमें अपने बच्चों बच्चियों की तरह आशीर्वाद देते हैं, और यही मेरी रहेगी। और आखिरी दम तक मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि मुझे सलामत रखना, ठीक रखना, मुझे अपने बच्चों के लिए जितना हो सके मैं इनके लिए करता रहूँ। हालांकि कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मुझे वीडियो बनाने आते हैं, ना कोई और मैकेनिज़्म पता नहीं क्या क्या होते हैं जो सोशल मीडिया के नेटवर्क को ज़्यादा तो नहीं है। और ना ही मैं कोई एडिटिंग करता हूँ, ऐसे सीधे बैठ के जो आता है वो भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि एक एक को बताते बताते पूरी पूरी रात भी हमारा चलता रहता था, दिन रात तो हो जाता था। फिर बच्चों ने कहा सर आप ऐसा करके हमें बता दो, खासकर कोविड में। उसके बाद बच्चों को जब भी परेशानी आई उन्होंने ही ये कहा। तो ये बच्चों का ही है, बताया हुआ, बच्चों का ही बनाया हुआ है। और सीधी सीधी बात मैं जो है बता देता हूँ, ना हमने कोई इसमें ये जो हम चैनल में कोई पैसे की बात है। भगवान हमें मतलब सिर्फ तंदुरुस्ती रखे, बाकी इसमें कोई होता है ना कोई अपने कहीं उन्हें कोई बिजनेस चलाना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, बच्चों को जो बहुत सारे बच्चों ने मेरे बात की है, मैं इसीलिए बच्चों से ये कह रहा हूँ कि जैसे बच्चे हैं, देखो बेटे, पहले नंबर पर ये बताऊँ कि इस साल का जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, चॉइस फिलिंग हुई थी, राउंड फर्स्ट सेकंड जो बच्चों की अलॉटमेंट थी, कॉलेज ज्वाइन किए है बच्चों ने। और दूसरे नंबर पर जो बच्चे जो हैं ऑन योर ओन में, जो अपने लेवल पे, चाहे वो मेडिकल में जाते हैं, MBBS BDS के लिए जाते हैं नीट करके, चाहे वो IIT NIT में जाते हैं JEE मेन एडवांस करके, मतलब डिफरेंट जगहों पे जहाँ भी ऑन योर ओन में एलिजिबल बच्चे और पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके लेते हैं ऑन योर ओन में, तो उनका जो है प्रोसीजर चल रहा है। और वो फिर वो बच्चे जब रजिस्ट्रेशन की होती है तब भी उन्होंने लिखा होता है अपना JEE का है, मेंस का है या नीट का है, वो दिया होता है उन्होंने। तो वो क्या करते हैं कि अब जिनका भी अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं, AICTE सिर्फ स्कॉलरशिप देती है, एडमिशन ये बच्चे ऑन योर ओन में ऑन देयर ओन ले लेते हैं, वो भी एलिजिबिलिटी के साथ पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, जो काउंसलिंग का है, जो भी एजेंसीज़ हैं। लेकिन पूरा बराबर, ऐसे नहीं कोई प्राइवेट बोलेगा कि मैं खुद ही कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, नहीं। वो जो नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जैसे उनके पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और फिर जिनकी हुई है वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आजकल। फिर उसके बाद उनको भी अलॉटमेंट मिलेगा, वो भी उनकी कन्फर्मेशन हो जाएगी। वो कॉलेज की तरफ से भी डॉक्यूमेंट अपने कराएंगे, दिखाएंगे, तो वेरीफाई करेंगे, कॉलेज वाले भी करते हैं, यहाँ भी देखते हैं ओके यहाँ कोई गलत तो नहीं लगा हुआ था सर्टिफिकेट या गलत एडमिशन कोई है, तो ये भी इसकी चेकअप होती है। तो फिर उनको भी स्कॉलरशिप मिलना शुरू होता है। तो ये एक प्रोसीजर है पहले नंबर, इस बात का मैं आपको बता दूं। और बेटे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये हमारा अभी कोई और राउंड होगा एडमिशन का, क्या होगा अभी? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं बेटे, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये आपका पॉइंट जो है अगर कुछ होगा तो बताएंगे। लेकिन अब क्योंकि कई चीज़ों की डेट हो चुकी है और एडमिशन का प्रोसेस जिनका कंप्लीट हो गया तो वो कंप्लीट, क्योंकि ये आइसोलेशन में कुछ नहीं चलता। जो भी एक यूनिवर्सिटी के अपने रूल हैं, उनकी ये डेट है, उसके बाद कहाँ एडमिशन। यहाँ से कोई ऐसा है, हाँ, जिन बच्चों की नर्सिंग के हमारे बच्चे हैं, खास करके फार्मेसी के या और भी हैं, जिन बच्चों ने तो एडमिशन तो उनकी हो गई है, अलॉटमेंट लेटर भी मिला है, कॉलेज में भी उन्होंने जाके रिपोर्ट किया है, लेकिन वहाँ पर अभी एडमिशन जो है हो नहीं पा रही क्योंकि उनकी अपनी एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, बंगाल में है बच्चे, आंध्र प्रदेश में, कई जगह पे बच्चे हैं, और ये इस तरह नहीं हर बार आती है प्रॉब्लम, और वो बच्चे नहीं
अभी उनका वो हो पा रहा है सारा। वो कहते हैं सर हमने सारा कुछ कर दिया, बस उनको ये करना है बेटे, जिन्होंने कंफर्म कर दिया, अलॉटमेंट लेटर मिल दिया कॉलेज में, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट उस पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं कॉलेज वाले, सारा उन्होंने कर लिया है सारा, और बच्चे ने अपना प्रोसीजर कर लिया है। अभी उनकी कह रहे हैं 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद जब एडमिशन होती है कॉलेज के साथ रब्ता रखें, तो जैसे उनकी हो जाती है आप भी जाके ज्वाइन करो और पढ़ो। जिस दिन से आपका क्लास वर्क शुरू होगा तब से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसी तरह से और कई बच्चे जो हैं कि सर अभी और क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जो डेट क्लोज हो जाती है इंस्टीट्यूशंस की एंड इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की, तो जहाँ जहाँ हो गया है तो वो हो गया है। दूसरा ऑन ईयर होने वाले, क्योंकि उन्होंने एडमिशन खुद ही ले ली होती है एलिजिबिलिटी बराबर करके, और इधर रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, सब कुछ उनकी चॉइस फिलिंग नहीं होती, वो अपने लेवल पे। तो ये भी एक क्लियर है। मैं कह रहा हूँ चलो मैं आपको ऐसे पॉइंट बता देता हूँ, अगर कोई और भी पॉइंट है ना आप मुझे बता देना। और ये मेरा नंबर है, मैं अभी इस थोड़ी देर के बाद, जैसे आज संडे है तो संडे से मैं मतलब 2 बजे से लेके 3 बजे तक मैं बैठूँगा, और इसी में नंबर पे 9419144030 ये मेरा नंबर है, 9419144030। आप इसमें जो है एक व्हाट्सअप मैसेज डाल देना और साथ में एक कॉल कर देना 2 से 3 बजे के बीच। तो मैं व्हाट्सअप से देख के जो भी होगा, इस बीच में कोई भी और नया पॉइंट आपने बताना होगा जल्दी जल्दी में 1 मिनट में बता देना, ठीक है। बाकी बाद में फिर उनके बारे में मैं भी अपनी तरफ से क्लियर करूँगा, और ताकि हम अपने बच्चों को कोशिश करें तो हम ठीक तरीके से बता पाएँ। अब बच्चे क्या है कि जो बच्चों का मेन है NSP पे है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। आपको पता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो एक अलग से चलता था, और PMSSS जो है हमारा SSSJKL ये अलग से चलता था पहले, लेकिन कुछ सालों से इसका प्रोसेस भी NSP पे गया है। अब क्या है कि वहाँ पे जो पहले बच्चे थे 11th 12th में, आपको पता है ना प्री मैट्रिक वगैरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह चलते, तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, प्रगति का है, पॉलिटेक्निक्स के लड़कियों का, बच्चों का, और दूसरों का स्कॉलरशिप है कई किस्म के, यहाँ पे NSP पे हैं। अगर सपोज करो कोई बच्चा वो वाला स्कॉलरशिप ले रहा है, फिर वो PMSSS वाला नहीं ले सकता, क्योंकि NSP पे एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो इसका मतलब वो बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और फिर इसमें उसको दिक्कत आ रही है, कई बार तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ऐसी कई प्रॉब्लम बच्चों को उसमें रिलेटेड आ रही हैं। इसमें आपको क्या होना है, जो कॉलेज की फ़ीस हुआ करनी है एकेडमिक फ़ीस, वो तो आपको सिस्टम से मिलेगी, ICT का जो सिस्टम पुराना मिल रहा है, और मेंटेनेंस वाला उसका NSP से आएगा, ताकि बच्चों को जल्दी पैसे मिलें, ठीक हो सके। लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना आपकी बड़ी ज़रूरी है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बच्चे करा रहे थे, तो वो होना ज़रूरी है, और कॉलेज ने भी उसको वेरीफाई किया होना चाहिए। जैसे हमारा नोडल ऑफिसर होता है हर कॉलेज में, जो बाहर पूरे इंडिया में जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़ के हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक नोडल अफसर है, जो ये देखता है सारा PMSSS वाला बच्चों का। तो अब वो NSP का भी देखते हैं, उनके और भी कई कॉलेज, कई और स्कॉलरशिप हैं जो NSP पे हैं, तो वो भी अगर हैं देखते हैं, तो उनको भी जब बच्चों को, इंस्टीट्यूशन को, प्रिंसिपल को, किसी को करना हो, तो ये करना, जब वो वेरीफाई करते हैं तो ये देख लेना कि अगर ऑलरेडी बच्चा रजिस्टर्ड है NSP पे, या ऑलरेडी कोई स्कीम में फ़ायदा ले रहा है, तो वो गलत किसे नहीं करें, क्योंकि पहले भी बच्चों को इस तरीके से प्रॉब्लम आई है। बाकी बच्चों को ये जो मैंने बताया है कि आप बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है NSP पे, वहाँ लिखा है नॉट एलिजिबल, या कुछ और बच्चों ने जो बातें बताई हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आप बताते हैं मैं एक एक का जवाब नहीं देता हूँ, ना मैं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ उनकी प्रॉब्लम दे के कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, एक फैमिली मेम्बर के बड़े होने के नाते, कि मैं आपका करूँ। बाकी जो ऑफिशियल है वो एक अलग से सेटअप चल रहा है, वो ग्रीवेंसीज दी हुई हैं। अगर किसी को नहीं पता है नंबर मुझे कहे, मैं उसको पूरी, मैंने बहुत सारे बच्चों को भेजी है सारी, कि ये नंबर हैं, ये मेल्स हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ भेजो, ग्रीवेंसीज डालो, मेल करो, वो एक ऑफिशियल सेटअप में चल रहा है आपका। तो उसमें आप भेजें जो भी है, मैं अगर कुछ पूछना उसके बारे में मुझे पूछिए, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन ये एक मेरी एफर्ट्स है वॉलंटरली कि हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं तो इवन पुराने स्टूडेंट्स को, सबको ये कहता हूँ कि भाई जितना हो सकता है तो बच्चों की हेल्प करो। ये गरीब बच्चे हैं, दूर दराज इलाके से बच्चे हैं, पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अरे बाहर जाना तो क्या है, कई ऐसे बच्चे हैं जो मैं समझता हूँ शायद श्रीनगर में नहीं आए अभी तक, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो जम्मू तक नहीं अभी आए हैं,
कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अभी तक सिटीज़ तक नहीं आई हैं, तो उन बच्चों को इतनी दूर जाना है, तो ऐसे हमें ये हमारा फ़र्ज बनता है। सब कुछ पैसा नहीं है, पोस्टिंग, पैसे, ये सब आफ्टर ऑल इधर ही रहना है, जाना है फिर, लेकिन हमें अपने कुछ करना चाहिए। और हम तो लकी हैं, हम तो भगवान का, खुदा का, भाई गुरु जी का, गॉड का मतलब शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें टीचर बनाया है या हमें ऐसे काम में लगाया है। एज ए स्टूडेंट भी अगर आप कर रहे हैं, ऐसे काम में लगाया यहाँ पर गरीब बच्चों का, जिनकी जानकारी कम है, जो उनको एक्सपोजर कम है, उनको हमें हेल्प करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य और दान और इससे बड़ा कोई अच्छा अमाल हो ही नहीं सकता है। हम उस श्रद्धा से लगे हैं और इसी तरह से आपको क्या पता हमने क्या खो दिया है और कब तक रहेंगे, लेकिन खुशी खुशी में बड़ा मज़ा आता है। इस चक्कर में काम करते करते जाने में भी मज़ा आता है। तो इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहे कोई कि बिजनेस करके आप सेवा कर सकते हैं, नहीं, आप अपनी बच्चों के हेल्प करें। तो ये बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर वहाँ आता है नॉट एलिजिबल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये बच्चों का एक ऐसे बातें रहती हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कि हमारा स्कॉलरशिप डिले हो रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिला, 3rd सेमेस्टर कर दिया, अब हमने 4th में आ गए, 5th में आ गए, अभी पुराना भी नहीं मिला है। ये भी बच्चों की प्रॉब्लम है। कोई कह रहे हैं कि सर हमने डॉक्यूमेंट भी भर दिए हैं, कई जगह पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी हो रहा है था वेरिफिकेशन। यहाँ कहते हैं कभी यही स्टेटस बड़ी देर से आ रहा है, बिल जनरेटेड, वेरीफाइड एट इंस्टीट्यूशन लेवल का, वहाँ नहीं हुआ। बहुत सारी बच्चे बातें सुनाते हैं, क्योंकि मैं दिन रात उनके साथ जुड़ा हूँ। सेहत ख़राब होती जब कभी तो तब अलग बात है, नहीं तो मेरा और कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है। तो बच्चे सुनाते हैं कहानियाँ, और जो मुझे उनसे पता लगता है, और वो भी मुझे ऐसे मतलब दादू कह के, अंकल कह के, सर तो कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, और ख़ासकर लद्दाख के बच्चे हमारे सर जी ही करते रहते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर इतने मतलब है सारे बच्चे इतने अदब से, देखो बेटे ये भी हमें बच्चों से सीखता हूँ, मैं बड़ा हूँ लेकिन मैं कहता हूँ हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि वो कितने एहतराम और अदब के साथ, कितनी इज्जत के साथ बात करते हैं, और बोलने का उनका सलीका देखिए। और बच्चे कभी मतलब ऐसे सहम जाते हैं जब हम उनको कोई टेढ़ा बोलेंगे। तो हमें बच्चों की अगर दुआएं आपके साथ हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने, कहते हैं ना, देखा तो है नहीं किसी ने ईश्वर को, जैसे हम कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने देखना है तो बच्चों में देख लो, बहुत प्यारे होते हैं ये, और जितना हमसे हो सकता है। तो ये बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चे बड़े गरीब फैमिली से होते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिला, अच्छा अब कॉलेज की फ़ीस नहीं मिली है, तो आगे वाला अगर 2nd की नहीं मिली तो 3rd वाला नहीं अपलोड हो रहा आगे कंटिन्यूशन, किसी का दूसरा आगे वाला नहीं हो रहा है, कईयों का कोई रिज़ल्ट वेटेड है अभी, कईयों का रिज़ल्ट निकला नहीं है, कईयों के रिज़ल्ट निकलने में बड़े टाइम लग जाते हैं, और आगे का नहीं हो रहा है, पुराने रिज़ल्ट नहीं निकले हैं, पास नहीं हुआ है, तो मार्कशीट नहीं है। तो कई चीज़ें बताते रहते हैं कि ऐसे आप एवरेज रिज़ल्ट निकालो, पास परफॉर्मेंस देख के ऐसे कोई हल निकालो जैसे किसी तरीके से बच्चे का आगे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी पैसे से ही गए हुए हैं, अगर मिलेंगे ठीक है, नहीं तो घर की हालत बहुत बुरी है। इसके साथ ही बेटे हमारे पास क्या है कि जैसे बच्चे कहीं पूछते रहते हैं, सर यहाँ खाना अच्छा नहीं है, मुझे घबराहट हो रही है। देखो बेटे मैं बच्चों से झूठ नहीं बोलता हूँ। जो पहले है, अगर सपोज करो किसी का एडमिशन हुआ था लड़का था, लेकिन जहाँ कॉलेज गया वो लड़कियों का निकला, यहाँ वो कोर्स जिसमें उसकी एडमिशन हुई है वहाँ कोर्स है ही नहीं, बंद ही हो गया है, या कॉलेज ही बंद हो गया पहले, या कोई ऐसी बात है यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, कॉलेज ही नहीं है, कोर्स ही नहीं है, लड़का गलत कॉलेज में चला गया है। तो ऐसा अगर कुछ है तो उनकी वो कंसिडर कर सकते हैं, वो भी जब एडमिशन चल रही थी उसी वक्त कई बच्चों ने बताया कि क्योंकि ऐसे हुए। लेकिन अब सब कुछ हो गया है, अब खाने की प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाया जा रहा, चक्कर आ रहा है, बच्चे झगड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं। बेटे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी आपका एडमिशन हुआ है, कॉलेज भी आपने खुद चुन के रखा था, अब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है नॉर्मली ऐसे कोई कॉलेज चेंज करते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों का और के पेरेंट्स का, इतना लोगों का आ रहा है, तो वो तो आपको जहाँ हुआ है वहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला जो अभी आपका एडमिशन है तो वहाँ पढ़ना आपने।
तो वहाँ पे आपने ये अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ता है, घर वाला वो वाला माहौल नहीं मिलता है। बाकी मैंने आपको सारी मेल बताता रहता हूँ, अगर आपको फिर भी करता है तो आप एक मेल डाल दो, क्योंकि एक प्रोसेस में आपका आ जाए उस तरीके से। ये मेरा अपना एक, आप अपने प्यारे भाई बहनों के लिए छोटे को, संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, तूफान हो, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बोल देता हूँ। और फिर हमारा वीडियो भी बड़ा लंबा होता है, ये पूरी क्लास होती है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई दुकान चलाने वाली बात है कि 2 मिनट कहा क्या हाल है ये है तो फिर बंद, ऐसा नहीं। आपको जो है मैंने सुना दिया, जिसका दिल करे घर बैठ के सुन लें। मुझे बच्चे कहते हैं सर थोड़ी थोड़ी बनाया करो जल्दी, आजकल सब लोग जो हैं वो 20 ओवर्स का मैच देखने वाले, टेस्ट मैच देखने वाले आजकल कोई देखता नहीं। मैंने कहा जिसको ज़रूरत है, क्रिकेट लवर है, तो वो देखेगा टेस्ट। जिसने सिर्फ टाइम निकालना है, जिसको अपने कैरियर और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो उसके लिए हमने एफर्ट्स भी क्या करने फिर। तो ये आप देखा करो पूरा बैठ के आराम से। और जो आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है वो भी है, नर्सिंग के बच्चों को मैंने बता दिया पहले ही कि यहाँ अभी नहीं शुरू है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, सारा कर दो, कॉलेज से कांटेक्ट कर लो, सारी बात के साथ उनके साथ राब्ता बना के रखो, ठीक है। तो ये वाला, ये सारे पॉइंट हैं जो स्कॉलरशिप के भी बता दिए, दूसरे भी बता दिए। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ अगर आपका कोई भी पॉइंट आ रहा है, कहीं कॉलेज में डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, ये मेरी बात सुनाओ, आप जो ये बातें बताते हो ना मुझे, तो बेटे ऐसा है फिर मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। बड़े अच्छे ऑफिसर, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और हम तो शुरू से बच्चों के लिए हैं, और वो चलो ऊपर वाले का शुक्र है, जब हम बताते हैं अच्छी तरीके से बात करके बताते हैं। तो अभी देखो बच्चों को हो रहा था, कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट के लिए रोक रहे थे या कुछ हो रहे थे, फिर एकेडमिक फ़ीस के लिए भी परेशान। तो जो हम वर्दी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने, मैडम ने इसके लिए लेटर निकाला है कि भाई कॉलेज वाले बच्चों को तंग ना करें। यह मतलब लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो बच्चों को प्यार करते हैं, उनका कंसर्न देखते हैं। इस तरह जो भी लोग होते हैं इसमें जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो हायर अप जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को कम से कम तकलीफ़ हो, तो जितने एफर्ट्स हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है बच्चों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, कहीं डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, कहीं स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है, कहीं कॉलेज की प्रॉब्लम है, कहीं और जितनी भी दिक्कत उनको आ रही है, या NSP के साथ जुड़ी हुई आ रही है, या तो जितने भी हैं, अगर आपके पास कोई नया पॉइंट है या कोई अच्छा है लॉजिक, आप ज़रूर मुझे लिखना बेटे, और दुआ करना। लिखने के साथ जो कह रहे हैं ना, मतलब कि इसीलिए पे मिलती है, कोई पे वाली बात नहीं है। बस मुझे पैसे का, बड़ी अच्छी पोस्टें देख ली, सब कुछ कर लिया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मुझे सिर्फ यही है कि जो मेरे लिए करना है तो बस दुआ कर देना मेरे और परिवार के लिए, क्योंकि मैंने सारा इसी में लगाया है, और आपके लिए भी दुआ करता रहता हूँ। और मेरा मेन जो है एक फैमिली मेम्बर की तरह है, और जितने हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो, उनको मैं हमेशा सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ग्रुप में हों या ना हों, जहाँ आपको ऑफिशियली कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, वॉलंटरली भी आपकी ये होनी चाहिए कि अगर हमें इस स्कीम से पढ़ के आज कुछ बने हैं, तो बीच में से अगर कम से कम ज़्यादा नहीं तो जिस गांव में रहते हो उस गांव के ही बच्चों को बता दो। आज भी मैक्सिमम बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को इसके बारे में या स्कीम के बारे में पता नहीं है, या डॉक्यूमेंट उनके टाइम पर नहीं बने होते हैं, या वही गलत बने होते हैं, और कई बच्चों का इसलिए भी साल क्या कई बार कैरियर चला जाता है। उसमें मदद करें। हाँ, मैं कई बार सबको कहता हूँ कि ऐसे नहीं, मैं तो बड़ा बच्चों के साथ, पुराने वाले बच्चों के साथ, अभी उन्होंने YouTube चैनल बनाए या क्या क्या पता नहीं होता है, वो बनाए होते हैं सोशल के, वो करते हैं। मैं पहले उनको सबको कहता था कुछ, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मेरा वीडियो है वो अपने में डाल देंगे और उसमें कुछ गलत बोल गए, ठीक है, या किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो मेरे पे भी आ जाता था, क्योंकि वो सारे के ये सर के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो ये इन्होंने बताया हुआ है। इसलिए मैंने बारी बारी बच्चों को कहा है, आपको कोई पॉइंट चाहिए मुझसे फ़ोन करो, जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं बताऊंगा, या मैं यहाँ बताता ही हूँ, आप उसको अपने हिसाब से अपना जो भी आपने अपना सिस्टम रखा है चलाओ, लेकिन मेरा बीच में वीडियो मत डालो, क्योंकि अगर कोई भी गलत करता है फिर मैं भी उसका हिस्सा बन जाता हूँ। तो इसलिए ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि हैं स्टूडेंट हैं तो फिर आदमी कहता है इनको इतनी बार समझाया, लेकिन जो सही स्टूडेंट है वो समझ जाते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन किसी को कोई और ही मकसद होगा तो वो अलग स्टोरी है। और मेरी आपकी बहुत दुआएं हैं। मैंने आपको बोला 9419144030 ये मेरा है, व्हाट्सअप डालना, जो भी है उसमें डाल दो, ठीक है। नंबर 2, अगर आप बोलेंगे
कि कई बार मैंने बच्चों के लिए भी, मेरा नहीं है, ये बच्चे ही करते हैं आपस में, तो बनाया हुआ है ग्रुप, तो उसमें वो लड़कों के लिए JK इंडिया इंटरनेशनल फॉर बॉयज़, JK इंडिया इंटरनेशनल फॉर गर्ल्स, उनके लिए बना रखे होते हैं, ठीक है। तो वो कोई बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, और जितना मेरे से होता है मैं भी उनको इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि ये है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैंने दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन जब मैं ठीक होता हूँ तो जैसे अभी डाल रहा हूँ इसमें भी अजीत मलाल PM लेसन मोटिवेशन यूट्यूब में डाल देता हूँ, ताकि बच्चा सुन ले यार। हमें तो क्या है, हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमें वही दर्द है जो आज तक इसमें लगाया हुआ है। हमने भी ये सारा भुगता हुआ है। बेटे परेशान मत हुआ करो, जो गलत करेगा भुगतेगा, ठीक है। और आजकल खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो कोई छुपता ही नहीं है, 1 मिनट में एक दूसरे का पता लग जाता है। तो जो गलत काम करेगा उसके बारे में सबको पता लग जाता है, भले ही ऊपर से नमस्ते नमस्ते करते रहे, अंदर से इज्जत नहीं करते, और जो इज्जत नहीं फिर क्या करना है। तो बच्चों के लिए हमेशा साफ़ सुथरा काम करो, और उनके लिए कोशिश करो कि ज़िंदगी में अगर ये कुछ बन जाएं। आप देखो इतने हज़ारों लाखों बच्चे मेरे से निकले हैं, लाखों निकले हैं, तो उन सारे बच्चों को जिनके लिए मेहनत की है, दिल से रिश्ते निभाए हैं, जो आज तक जन्मदिन से क्या नया ओकेजन होता है, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी हो, कोई भी फंक्शन होता है, तो वो याद करते हैं और लिख के भेजते हैं, सर आज जो भी यहाँ आपकी बदौलत है। यहाँ नहीं, फॉरेन में चले गए हैं बच्चे हमारे बहुत, सर आपकी बदौलत है। तो कितना खुशी होती है। अगर आपने सोच करो, अगर मैंने अपने पूरे कैरियर में 5 लाख बच्चा ही कहीं लगवा दिया हो, 4 लाख लगवा दिया हो, मतलब लगवा दिया मतलब मेहनत की हो और उनको सिर्फ समझाया हो, गाइड किया हो, तो आज कोई पूछे मेरी सैलरी कितनी है, वो जो 4-5 लाख बच्चा सैलरी ले रहा है ना, उसका सब टोटल करो, उतनी मेरी सैलरी है, उतनी मेरी। तो मेरे से अमीर कौन हो सकता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है, सारे बच्चे दिन रात दुआ करना शुरू हो जाते हैं कि है अल्लाह ताला, सब दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, अंदर मस्जिदों में बच्चे कहते हैं हम दुआ कर रहे थे सर आप जल्दी ठीक हो जाए। इससे बड़ी और क्या चाहिए हमें। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं, चाहे आपका NSP के साथ, हाँ एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले नोडल ऑफिसर जो हैं, जहाँ जहाँ आप बाहर पढ़ रहे हैं हर कॉलेज का, उनकी 1 दिन की वर्कशॉप भी की गई थी, वेब मीटिंग, और बहुत सारों का क्वेश्चन होते हैं, पूछते हैं। तो अब आप अपने नोडल अफसर से रखना कि हमारा NSP के ये प्रॉब्लम आ रही है, सर आप हमारी मदद करो। जब आपकी मीटिंग होती है, सेमिनार होता है या वेब मीटिंग होती है, जैसे अभी 24-25 वालों का हुआ था, तो आप उसमें रेज कर देना, जहाँ डाउट है क्लियर कर देना, क्योंकि उनको बताते रहते हैं। तो इस तरह से और भी कई ओकेजन होते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में, ये क्लैरिटी करके बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर लास्ट में ये कह रहा हूँ कि आप चिंता मत करना, दुआ करना, और अगर कोई नया पॉइंट है या कोई और भी पॉइंट है तो आज मुझे आप, मैं कहता हूँ 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक मैं इंतज़ार करूँगा। जो बच्चा कोई नया पॉइंट बताएगा उसको भी बीच में लिख लूँगा। ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये बच्चों ने बताए हैं तो नोट कर लिए, और बाकी भी ऐसे नोट करके मैं पूरी एक बना के बता दूंगा कि ये बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए इंडिविजुअली तो मैं बच्चों से डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन मैं एक एक का नहीं कर सकता, तो ना मैं ऐसे पॉइंट इकट्ठे करके एक ब्रीफ सा भेज देता हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक होगा। और मेरे लिए भी दुआ करना, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।